लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के मरीजों में इजाफा, मुतासरीन की तादाद 6,340 तक जा पहुंची। लाहौर सबसे ज्यादा मुतासिर, मरीजों की तादाद 1,820 हो गई। धर्मपुरा गुलिस्तान कॉलोनी में एक ही गली से कोरोना के 15 केसेस सामने आ गए। गली मुकम्मल तौर पर सील। मुतासरा अफराद में 5 खवातीन, 2 बच्चे और 8 मर्द शामिल। मुतासरा मरीज म्यू अस्पताल और एक्सपो सेंटर मुंतकिल। चूहे यहाँ पर भागे फिर रहे हैं। म्यू अस्पताल करंतना सेंटर चूहों और कॉकरोचों की आमाजगाह बन गया। करंतना सेंटर्स में सहूलियात का फुकतान, मरीज जहनी अजियत का शिकार, सहर अफ्तार का कोई बंदोबस्त नहीं, मरीजों का शिकवा। सिर्फ ये घर से चलते वक्त एमरजेंसी में एक सेब डाला था, हमें यहाँ पे ले आया। कोई किसी ने नहीं पूछा कि रोज़ादार हैं, सुबह के भूखे हैं, तो चलो हम अफ्तारी के लिए दे दें। कोई यहाँ पे हमें ला के ये बताया गया कि यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। खटमल बिस्तरों पर यहाँ पर फिर रहे हैं, चूहे यहाँ पर भागे फिर रहे हैं। सहूलियात की अदम फिराहमी पर एक्सपो सेंटर में मरीजों का एहतजाज। लाहौर रंग की खबर पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का नोटिस। वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब, तहकीकात का हुक्म। 2 रोज में मुख्तलिफ अस्पतालों से कोरोना के मजीद 114 मरीज सेहतियाब हुए। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का दावा, कहती हैं लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों से अब तक 648 मरीज सेहतियाब हो चुके। सदर पीटीआई सेंट्रल पंजाब इजाज अहमद चौधरी के एक्सपो सेंटर गुलबर्ग और दीगर करंतना सेंटर्स के दौरे इंतजामात का जायजा लिया और करंतना सेंटर के मरीजों को दरपेश मसाइल सुने। आज बिलावल जरदारी साहब ने 1 हफ्ता गोशा नशीनी इख्तियार करने के बाद हस्ब साबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और वफाकी हुकूमत पर तनकीद की। बिलावल जरदारी साहब ने नाच न जाने आंगन टेढ़ा के मज़दाक 1 हफ्ता 2 हफ्ता बिल्कुल खामोश रहते हैं, बड़े सुकून के साथ जिंदगी बसर करते हैं, उसके बाद फिर आकर मीडिया पे वज़ीर-ए-आज़म साहब पे तनकीद शुरू कर देते हैं। बिलावल जरदारी की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कोरोना रिलीफ पैकेज पर तनकीद नाच न जाने आंगन टेढ़ा के मुतरादिफ है। फैयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल, कहा बिलावल हफ्ते बाद सिर्फ हुकूमत पर तनकीद के लिए गोशाए नशीनी से बाहर तशरीफ लाते हैं। कोरोना के खदशात, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का दफातर 3 मई तक सरकारी छुट्टियों के बावजूद खोलने का फैसला। मरासला जारी, अफसरान और मुलाजमीन हफ्ता और इतवार दफातर में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मरासला जारी। कोरोना की रोकथाम के लिए शहर में जुज़वी लॉकडाउन। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस के नाके, बाहर निकलने वालों से पूछगछ, डबल सवारी पर भी कार्रवाइयां। कोरोना और लॉकडाउन के मारों को महंगाई के झटके, नींबू महंगे, आलू की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। केला, सेब, स्ट्रॉबेरी महंगे दामों फरोख्त होने लगा। कहीं पर दाल नायाब तो कहीं मसर, कहीं चने तो कहीं मसाला जात। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी खरीदारों को रिलीफ न मिला। रोजादार अशिया जरूरिया की तलाश में खार। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान की कार्रवाइयों के हवाले से गुफ्तगू। कहते हैं कि गंदम की खरीद जखीरा अंदोजी हालिया ऑर्डिनेंस में शामिल कर ली है। जखीरा अंदोजों को सख्त सजाओं का सामना होगा। अशिया खुरनोश की सरकारी निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाने का टास्क।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अस्कर जोया का मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा, सब्जियों और फलों के मयार और कीमतों का जायजा लिया। जिले इंतजामिया गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ मुतहरिक, एसी कैंट की बरकी और हडियारा में कार्रवाई, गोदामों से 4800 गंदम के बैग्स बरामद। कोरोना ड्यूटी स्टाफ के लिए 3 पैकेजेस का नोटिफिकेशन जारी, महकमा सेहत और रेस्क्यू मुलाजिमीन के लिए भी इमदादी पैकेज मुतारफ। ग्रेड 16 तक के मुलाजिमीन के लिए 4 मिलियन, ग्रेड 17 से ऊपर मुलाजिमीन के लिए 8 मिलियन मुख्तस। सूबाई वज़रा असलम इकबाल और मोहम्मद इखलाक की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के काम के तरीक़ाकार और ऑपरेशनल मामलात का जायजा लिया गया। महकमा बैतुल माल और अल्लाह वाले ट्रस्ट का एहसन इक़दाम, 500 मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन तकसीम किया। सूबाई वज़ीर क़ानून राजा बशारत की शिरकत, कहा मुस्तहिक़ अफराद की इमदाद पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। शाह आलम बोर्ड के वफ़द की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात, ताजरों के दरपेश मसाइल से गवर्नर को आगाह किया। ताजरों का हुकूमत से आसान शराइत पर बिला सूद कर्जों की स्कीम जारी रखने का मुतालबा। वज़ीर आला से चेयरमैन फेड में काशिफ अशफाक की मुलाकात, कोरोना फंड की मद में 45 लाख रुपए का चेक पेश किया। चीनी कंपनीज की जानिब से मास्क और ज़रूरी सामान भी अतिया किया। वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद और चेयरमैन अल अरब ग्रुप की जानिब से जिना अस्पताल के स्टाफ में कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती किट्स तकसीम, लेबॉर्ट्री स्टाफ में 150 हिफाजती किट्स तकसीम की गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक से चेयरमैन एप्टिमा की वफ्द के हमरा मुलाकात, कोरोना से पैदा सूरत हाल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी की वफ्द को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पंजाब हुकूमत का बच्चों की तालीम के लिए एहसन इकदाम, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए नई किताब लॉन्च कर दी। वज़ीर आला की किताब तैयार करने पर सूबाई वज़ीर स्कूल्स एजुकेशन मुराद रास और उनकी टीम को मुबारकबाद। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत ऑल पार्टी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास, पंजाब असेंबली का इजलास 8 मई को बुलाने का फैसला। मुश्तरका एलामिया भी जारी, हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार। है तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात, आज मजदूरों के हकूक का आलमी दिन। साल 2020 मजदूरों के लिए नई परेशानियां लाया, मजदूरों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया। मजदूरों को आईनी, मुआशी और मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा, करारदाद लीगी रुकन कंवल लियाकत एडवोकेट ने जमा कराई। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी नाकाफी करार दे दी। हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमत 50 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा, बिजली और गैस की कीमतों में भी 50% कमी की अपील। पेट्रोल सस्ता हुआ, LPG महंगी हो गई, LPG की कीमत में 22 रुपए फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 256, कमर्शियल सिलेंडर 983 रुपए महंगा। पहले तो यही सुना जा रहा था कि पेट्रोल की कीमत कम होगी, मगर आगे जो सुना जा रहा है यही है कि भी 15 रुपये को ज़्यादा कम नहीं किया। आलमी मंडी में तो काफ़ी डाउन है, मगर इधर का तो कुछ कह नहीं सकते। नहीं, इसमें हुकूमत ने रिलीफ तो दी है, लेकिन इसमें जो रिलीफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला आवाम को। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। किसी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को सराहा तो किसी ने आलमी मंडी के एतबार से मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। डबल सवारी से मना क्यों किया? डबल सवारी से मना करने पर मोटरसाइकिल सवार अफराद की ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजी, CTO का वाक़े का नोटिस, मुल्जिमान गिरफ्तार।
शहर में डकैत गैंग सरगर्म, शहरी डाकुओं के हाथों लुटने लगे। फैसल टाउन में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, शहरी जांबहक, मुकदमा दर्ज, मुल्जिमों का सुराग न लग सका। लाहौर रंग के रिपोर्टर शकील जाहिद की चोरी, गाड़ी का सुराग न लगा। मुकदमे के इंदराज के बावजूद पेशरफ न हो सकी। सेफ सिटीज अथॉरिटी की मावनत से गाड़ी की तलाश जारी है। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन जारी। सऊदी अरब से खुसूसी परवाज मुसाफिरों को लेकर वतन वापस पहुंची। 350 ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स भी लंदन रवाना। शुएब अख्तर का तफज़्ज़ुल रिजवी के साथ कानूनी जंग का फैसला। तफज़्ज़ुल रिजवी की जानिब से शुएब अख्तर को 10 करोड़ का नोटिस मौसूल। शुएब अख्तर ने अबूजर सलमान खान नियाजी एडवोकेट की खिदमात हासिल कर ली। ICC की टीम रैंकिंग जारी। T20 रैंकिंग में पाकिस्तान की पहली पोजीशन छिन गई। कौमी टीम चौथे नंबर पर आ गई। वनडे में छठी और टेस्ट में 7वीं पोजीशन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आतिफ असलम के बाद मारूफ गुलकार खालिद बेग ने अपनी आवाज में आजान रिकॉर्ड करके वीडियो रिलीज कर दी। वीडियो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मद्दाहों ने खूब पसंद किया। और मारूफ सहाफ़ी, शायर और कॉलम निगार तनवीर अब्बास नकवी की आज 11वीं बरसी। मरहूम ने सहाफ़त और अदब में गिरां कदर खिदमात अंजाम दी। उनके बेबाक लहजे की बाज़गश्त आज भी सुनाई देती है।